नंदन, हे व्यास जी मैं प्रसन्न हो, मांगिए क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो व्यास जी ने कहा महाराज अगर हे शंकर भगवान अगर मुझे आप वरदान देना चाहते हो तो यह वरदान दो कि मेरे घर में संतान हो जाए। महाराज संतान कामना से मैं ये तप कर रहा हूँ। माता श्रोतांगना शंकर भगवान तथास्तु बोले और तथास्तु बोल करके भगवान चले गए, अंतर ध्यान हो गए, उसी लिंग में समाहित हो गए हैं। उसी दिन से उस लिंग का नाम व्यासेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुआ। बोलो व्यासेश्वर लिंग भगवान की जय, शंकर देव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। माता श्रोतागण ऐसे सुंदर लिंग में भगवान जब प्रविष्ट हो गए तो व्यास जी महाराज तुरंत जो है लौट करके आ गए हैं, लेकिन अपने मन में सोचने लगे हैं, माना गांव के समीप बैठे हुए हैं कि पत्नी का संसर्ग मेरा जब है ही नहीं तो कैसे मेरी संतान उत्पन्न होगी, कह करके अपने मन में जब ये विचार कर रहे थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ महाराज कि प्रभु के दिए हुए वचन सत्य होने थे, भगवान के दिए हुए वचनों को कोई काट नहीं सकता था। तो एक दिन क्या हुआ कि गौरी शंकर दोनों, शंकर भगवान और माँ उमा पार्वती दोनों के दोनों जो हैं कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं। जब दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे मेरी माता श्रोतागणों, तो एकाएक मेरे को अमर कथा सुनाओ महाराज। माँ गौरा कह रही है शंकर भगवान को कि मुझे अमर कथा सुनाइए महाराज। शंकर भगवान ने कहा देखो हे देवी, अमर कथा ऐसे नहीं सुनाई दी जाती है, ऐसे नहीं सुनाया जाता है। देखो हे देवी, इस संसार में, इस पृथ्वी में अनेक प्रकार के जीव हैं, अनेक प्रकार के प्राणी हैं। अगर कोई इस अमर कथा को अगर सुन लेता है तो वो अमर हो जाएगा। और हे देवी, संसार उत्पन्न होता है, पालन होता है, और एक समय क्या होता है, संहार होता है। ये वृत्तियां हैं, जैसे हमारी ये उंगलियां हैं, तो यहाँ से छोटा फिर बड़ा होकर के मध्यस्थ बड़ा हो गया, लेकिन जिस क्रम में छोटे से होकर के बड़ा हुआ था उसी क्रम में बड़े से फिर घटता हुआ छोटा हो जाता है। यही तो सृष्टि है, उत्पत्ति होगी, पालन होगा और पुनः संहार होगा देवी। इसलिए अमर कथा आपको सुनाऊंगा नहीं, अमर कथा नहीं सुनाई जाती है। लेकिन मेरी माता श्रोतागणों, कहाँ माँ सती पार्वती मानने वाली थी। आप जानते हैं कि हट हैं, जोग हट, राज हट, बाल हट और प्रिया हट। और इन चार हटों में सबसे बुरी हट है कौन सी हट? प्रिया हट। बस जोग हट भी आप बना लोगे, राज हट का भी आप उपचार कर लोगे, बाल हट का भी उपचार हो जाएगा, महाराज बच्चे को कुछ न कुछ कर दिया जाएगा, लेकिन प्रिया हट का कोई उपचार नहीं है। अगर धर्मपत्नी चिढ़ गई और उन्होंने बोल दिया कि बस अब खाना पीना नहीं बनाने में कुछ है ना, तो क्या होगा, सारे घर की सारी शांति भंग हो जाती है। अगर घर को अच्छा रखना है, घर को प्रसन्न रखना है, अपने जीवन को सुखमय रखना है, तो घर के अंदर में गृहिणी हमेशा क्या होनी चाहिए, प्रसन्न होनी चाहिए, खुश होनी चाहिए। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। लेकिन देवी ने कहा नहीं शंकर भगवान, मैं मानने वाले नहीं हुई हूँ, मैं यूं नहीं मानूंगी, आपको मुझे कथा सुनानी होगी। माता श्रोतांगणों, शंकर भगवान बड़े दुविधा में पड़ गए। भगवान ने ताल बजानी शुरू कर दी। तो भगवान ने ताल बजाई, 3 ताल मारी, क्योंकि भगवान क्या है, त्रिगुणात्मक स्वरूप हैं, त्र्यंबक है। बोलो त्र्यंबक देव भगवान की जय। शंकर भगवान को हम कहते हैं ना, जैसे बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, तो क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें 3 दल है। इसलिए तो कहा जाता है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारो त्रिनेत्रम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारो एक बिल्लो शिवार्पणो। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियायुधम। जो त्रिदल हैं, त्रिगुणाकार हैं। शंकर भगवान स्वयं में क्या है, त्रिगुणाकार है। बेलोपत्र भी त्रिगुणाकार होता है। 3 दलों में 3 देवताओं का वास माना जाता है, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का और शंकर भगवान का। वैसे ही माता और श्रोतागणों, सुंदर जो है शंकर भगवान त्रिदलम त्रिगुणाकारम, त्रिगुणाकार हैं। उत्पत्ति कारक ब्रह्मा जी के प्रतीक हैं, पालन कारक भगवान विष्णु भगवान के प्रतीक हैं, और संहार कारक अपने आप में शंकर भगवान के प्रतीक हैं। इसलिए भगवान क्या है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम,
त्रिनेत्रम च त्रियायुधौ। त्रिनेत्रम, जिन भगवान के 3 नेत्र हैं, सूर्य, चंद्र और अग्नि, 3 नेत्रों में बसी हुई है। और जो भगवान अंबिका के पति हैं, ऐसे त्रिजम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियाजम त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्मों का पाप संहार करने वाले हैं भगवान। अगर भगवान को एक बिल्वम शिवार्पण हो, अगर भगवान शंकर भगवान को एक बेलपत्र चढ़ा देते हैं तो भगवान ने जब ताली बजाई, एक ताल बजाई, तो जो एरिया था कैलाश पर्वत का, माता और श्रोतागणों, वहां से सारे जीव जंतु, चिड़ियाएं, पक्षियां क्या कर रही हैं? पलायन कर रही। वहां एक सुगी नाम की पक्षी थी, तोती, और तोती गर्भवती थी। जब एक ताल बजाया तो तोती के गर्भ से अंडा निकला और घोंसले में गिर गया, तोती चली गई। दूसरी ताल शंकर भगवान ने बजाई तो वही अंडा भयक्रांत होकर के क्या हो जाता है? फट जाता है, उससे अंदर से एक बच्चा आता है। तीसरी ताल जैसे भगवान ने बचाई महाराज, तो वैसे उस सुखी पक्षी के, उस तोते पक्षी के जो बच्चा था, उस बच्चे के पर निकल जाते हैं, पंख निकल जाते हैं। शंकर भगवान ने 3 ताल बजा दी। अब तो अमर कथा कहने लगे। अब जब अमर कथा कहने लगे महाराज, निकलते निकलते उगलते उगलते कथा को बोल रहे हैं। बोलते बोलते जब माँ सती पार्वती बैठी थी तो आप लोगों ने देखा होगा विशेषतया कि माताएं जब कथा सुनती हैं तो कहीं न कहीं नींद आ जाती है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। भाई अगर चेतन कभी नींद नहीं होली और घर मुँह पड़े आसन बिस्तर मार छीन लग बंदी रहा तो छीन लग नींद है ना। तो वैसे ही कथा में भी होता है। कथा में भी सुनते 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 हाँ बोलते बोलते आप लोग थक जाती हैं, तो यह समय इन्होंने कि आप तो लगी जाओ, कहीं ना कहीं झटका पड़ जाए। तो कहने का मतलब है कि जब शंकर भगवान, सोना नहीं है मेरी माताओं श्रोतागणों, ध्यान रखना है कि कथा में कभी सोना ही नहीं है, क्योंकि कथा में जागृत होकर के इस रसापान को अगर आप करोगे तो आपकी अंतर आत्मा के अंदर में परमात्मा विलीनवान हो जाते हैं, का परमात्मा का वास हो जाता है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब तो माँ सती पार्वती जो है निद्रा के वशीभूत होने लगे, सो गई। शंकर भगवान ने तो नेत्र मूंदे हुए अमर कथा को कह रहे हैं। अब माँ जब अम्बा सो गई तो वो सुखी पक्षी अमर कथा को सुनने के पुण्य प्रताप से बलपुष्ट हो गया और हाँ का जवाब देने लग गया। तो पक्षी ने कहा, ओ इसका मतलब सुन रही है माँ दुर्गा भवानी, अम्बा कथा को सुन रही है। लेकिन जब अमर कथा पूरी हो गई, मेरी माता श्रोतागणों नेत्र खोले तो माँ तो सोई हुई है अम्बा। अरे देवी तो सोई पड़ी है, लेकिन ये हाँ कौन कर रहा होगा? देखा तो तब तक एक सुखी नाम का पक्षी वहां बैठा हुआ है। ये कहाँ की कथा है माता और श्रोतागणों? जहाँ पर अमरनाथ गुफा जहाँ पे है ना, तो अमरनाथ गुफा की बात है जहाँ बर्फ का लिंग अपने आप बढ़ता है। और वहाँ का पुण्य प्रसाद आज भी है कि आप अगर अमरनाथ जी में जाओगे तो आपको कबूतर का जोड़ा वहाँ अगर दिख गया तो समझ लो आपके भाग्य धन्य धन्य हो जाते हैं। अब तो वहाँ पर जो है भगवान ने देखा कि कौन ये हाँ कर रहा होगा, ये हाँ कौन कर रहा होगा? तो हाँ कौन कर रहा होगा महाराज? देखा तो सुखी पक्षी, तोता पक्षी। अब तोती जो है इस प्रकार से जो है हाँ बोल रही है। शंकर भगवान ने कहा कि अगर पशु जीव इस अमर कथा को सुन लेंगे ना तो सब तो अमर हो जाएंगे। शंकर भगवान ने तुरंत ही क्रोधित होकर के कहा, हे देवी तुम सोई पड़ी हुई हो। शंकर भगवान ने अपना त्रिशूल उठाया और त्रिशूल उठा करके उस सुखी पक्षी का वध करना चाहा। जब सुखी पक्षी का वध करना चाहा, महाराज मारना चाहा, तो सुखी पक्षी निकल दी वहां से और दौड़ते दौड़ते उड़ते 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 कहाँ चली आई? हमारी गंधमादन घाटियां, जो नर नारायण पर्वत हैं जहाँ भगवान बद्रीशाला जी हैं। ऐसे नर नारायण पर्वत के अंदर सुखी पक्षी दोनों घाटियों के बीच चलती चलती ठीक माणा गांव में चली गई। पीछे से शंकर भगवान आ रहे हैं त्रिशूल को लेकर के। अब तो सुखी पक्षी ने देखा कि अब तो मुझे शरण देने वाला कोई नहीं है, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। सुखी पक्षी दौड़ी दौड़ी तो माणा गांव में ही व्यास गुफा के ही समीप में भगवान वेद व्यास महाराज जी की धर्मपत्नी थी, जिनका नाम बट्टिका था। और एकाएक बट्टिका को जमाई आ गई और जमाई आई तो उस तोता पक्षी ने, तोता शावक ने बोला कि कहाँ चला जाऊं ध्यान बचाने के लिए? तो वो जाकर के बट्टिका के मुख में प्रवेश कर गई।
और तोता पक्षी मुख में जाकर के गर्भ में चली गई। पीछे से शंकर भगवान आ गए। जैसे ही त्रिशूल का प्रहार करना चाहते थे, इतने में वेदव्यास महाराज प्रार्थना करने लगे। शंकर भगवान करे त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं मिमवन्दनः मृत्योर्मोक्ष्यमामृतः। हे महाराज त्र्यंबकम, हे त्र्यंबकेश्वर भगवान जो अंबिका के पति हैं, त्रिनेत्र जिन भगवान के हैं। त्र्यंबकम यजामहे, जो यजन करने के योग्य हैं। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, जिन भगवान के शरीर से दिव्य सुगंध निकलती है और उस सुगंध से चराचर संसार का संचार होता है। उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्, जो उर्वारु करने वाले हैं, बचाने वाले हैं मृत्यु, अल्प मृत्यु और महामृत्यु से। हे शंकर भगवान आपको बारंबार प्रणाम है। ये नारी है, इसका वध नहीं करना चाहिए। माता श्रोतागणों, शंकर भगवान ने कहा जाओ हे व्यास जी, इस नारी का वध तो नहीं करूंगा, लेकिन इसके गर्भ से जो दिव्यंगत मेरा पुत्र होगा वो परम भागवत होगा। और होते ही, उत्पन्न होते ही कहाँ चला जाएगा? वानप्रस्थ की ओर चला जाएगा। वही तोती के द्वारा पिटिका का गर्भाधान हो गया था, माना गर्भवती हो गई थी। इसलिए जो पुत्र का जन्म हुआ, उस पुत्र का नाम तोती के द्वारा, सुख के द्वारा उत्पत्ति हुई है। इसलिए बालक का नाम सुखदेव मुनि पड़ गया। बोलो सुखदेव मुनि महाराज की जय। ऐसे मुनि महाराज जो उत्पन्न होते ही वानप्रस्थ की ओर जा रहे हैं, ऐसे क्या कह रहे हैं? सत्वहं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। हे महाराज, ऐसे जो सर्वभूत के अंदर में वास करने वाले हैं, विराजमान वाक रहने वाले हैं, ऐसे भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। माता श्रोतागण कह रहे हैं कि नैन से सुतमासी ना हो नविप्यारा महामती तथा मृतवरसा स्वादा कुशलं सौनको। एक बार इसी प्रकार से नैमिषारण्य तीर्थ में, नैमिषारण्य क्यों नाम पड़ा? यहीं पे ब्रह्मा जी ने निमि नाम के दानव का वध किया है, इसलिए उस भूमि का नाम नैमिषारण्य पड़ गया। दूसरी बात, ऋषि मुनियों को जब तप करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए सुंदर स्थान नहीं मिला, तो ब्रह्मा जी ने जो है एक मनोमय चक्र का निर्माण किया और कहा हे देवता लोगों, तुम इस चक्र के पीछे पीछे चले जाओ। जहां इस चक्र की निमी, इसकी हाल गिर जाएगी, वह तीर्थ वहां कभी भी दैत्य दानव कोई बाधा नहीं करेंगे। इसलिए उस तीर्थ का नाम नैमिषारण्य पड़ गया है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ऐसी नैमिषारण्य तीर्थ में जो है माता श्रोतागणों, सुंदर जब 88,000 ऋषि पुराण वेता बैठे हुए थे, ब्रह्म सत्र का याग कर रहे थे, कहने का मतलब सत्संग कर रहे थे। इतने में जो है सौनक जी महाराज, सूत जी महाराज, सौनकादि ऋषियों के बीच में सूत जी महाराज चले आए। सूत जी महाराज को जो है प्रणाम करते हैं। समस्त सौनकादि ऋषि कह रहे हैं सौनक होगा। सौनकादि ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं अज्ञानाधात विघ्नसा कोटि सूर्य समप्रभा सूथाख्याहि कथा सारा मम कर्ण रसा। कह रहे हैं महाराज, सौनकादि ऋषि प्रणाम कर रहे हैं सूत जी महाराज को कि अज्ञानाध्वांत विघ्नस्य कोटि सूर्य समप्रभा। हे महाराज, आप व्यास जी के अंतर्गत शिष्य है, परम शिष्य है, और व्यास जी से आपने पूर्ण ज्ञानों को ग्रहण किया है। आप मर्मज्ञ विद्वान बन गए हैं महाराज। इसलिए आप अज्ञानाध्वांत विघ्नस्य सूर्य कोटि समप्रभा, आप अज्ञान को दूर करने के लिए, ज्ञान रूपी उजाला प्रकाश करने के लिए इतना दिव्य तेज आपका है कि कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान। जैसे एक सूर्य के उदयमान होने से क्या होता है, अंधकार दूर हो जाता है। लेकिन आप अगर एकाएक हजारों सूर्य अगर
उत्पन्न होते हैं, उदय होते हैं, तो जितना दिव्य उजाला, जितनी दिव्य रोशनी उन सूर्यों के प्रकाश से होती है, उससे जो है करोड़ों ज्यादा गुना आपका क्या है, ज्ञान रूपी प्रकाश है महाराज। इसलिए हे महाराज, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे सूत जी महाराज, इस समय घोर कलयुग आ रहा है, और इस घोर कलयुग में जीवा आसुरता, जीव प्राणी मनुष्य आसुरताम गतः, आसुरी प्रवृत्ति का हो रहा है। देखिए भैया, कलयुग क्या है, कलयुग कैसा कलयुग है। देखिए, त्रेता युग में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने जन्म लिया है, लीलाएं की हैं हम जैसी की जैसे हम हैं। ऐसे ही द्वापर युग में भगवान कृष्णचंद्र महाराज ने भी करी है। लेकिन आज कलयुग में क्या है, कलयुग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर से कहीं न कहीं ईर्षा आदि से हमारा मन घिरा हुआ है। यही तो कलयुग है। कलयुग का मतलब देखे, उदाहरण है, 5 कुएं हैं, एक कुआं, ये 4 कुएं खाली हैं, तो एक कुएं के द्वारा 4 कुएं का परिपूर्ण पानी से भर दे रहा है केवल एक कुआं। लेकिन जब एक कुआं खाली हो रहा है, तो ये 4 कुओं का पानी इस कुएं में जा रहा है, तब भी नहीं भर रहा है। कहने का मतलब कि एक माता पिता अपने 4 बेटों का क्या करते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं, उनको विद्या दान करते हैं, पढ़ाते हैं, पाठशालाओं में ले जाते हैं, उनका विवाह इत्यादि कर देते हैं, उनके लिए रहने के लिए मकान आवास का निर्माण कर देते हैं। लेकिन जब माता पिता बूढ़े होते हैं, तो 4 पुत्र मिल करके एक माता पिता का पालन नहीं कर पाते हैं। यही युग तो कलयुग है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ऐसे कलयुगी प्रभाव को देख करके कह रहे हैं महाराज सनकादिक ऋषि के, हे सूत जी महाराज, हम बहुत परेशान हैं। इस कलयुग रूपी अग्नि को दूर करने का अगर कोई उपाय हो तो आप हमें बताइए। मुखाग्रासा त्रास निर्वाण हेतव श्रीमद् भागवतम शास्त्रम् कलोकारेण भासितः। हे महाराज, काल व्याला मुखाग्रासा त्रास निर्नाश हेतवः, ये कलयुग रूपी, कलयुग को एक काल रूपी सर्प की संज्ञा दी गई है। काल व्यालो, भयंकर व्याल की संज्ञा दी गई है। और ये जो युग है, ये उसका ग्रास बन रहा है, यानी कलयुग के पास चला जा रहा है, कलयुग के मुंह में चला जा रहा है। और इसको बचने के लिए कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतो शास्त्रो कलोकारेण भासितो। हे महाराज, कलयुग को आया समझ करके कलयुग का पाप कैसे दूर हो, इसके लिए मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण का वेद व्यास महाराज ने निर्माण किया हुआ है। हे सनकादिक ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण का क्या करो, रसापान करो। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण से बढ़कर के मन को पवित्र करने के लिए कोई दूसरी औषधि नहीं बताई गई है। और श्रीमद् भागवत महापुराण आसानी से नहीं मिल जाता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कितनी बड़ी बात बोल दी सुखदेव मुनि महाराज ने। हे देवता लोगों, तुम अपने कार्य को बनाने में बड़े कुशल हो, अमृत लेकर के मेरे पास आ रहे हो कि हम महाराजा परीक्षित जी को अमृत पिला दो और हमें कथा सुना दो। अरे अमृत और कथा में कितना बड़ा अंतर है। को सुधा को कथा लोके, को कहा चौकोर मणि। सुधा और कथा में अंतर क्या है कि जैसे पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी जो है हीरा पारदर्शी होता है, मणि पारदर्शी होती है, और कांच भी पारदर्शी होता है, चमकीला होता है। लेकिन मणि मणि रह गई और कांच कांच रह गया है। इसलिए हे देवता लोगों, तुम्हारा अमृत कांच के समान त्याज्य है और यह अमृत रूपी कथा मणि के समान पवित्र है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अभक्त समझ करके जो है नहीं सुनाया। ब्रह्मा जी ने, माता और श्रोता गणों, ब्रह्मा जी ने सुंदर जो है जब देखा तो कलयुग में ब्रह्मा जी ने तराजू बनाया। और तराजू में, तराजू के 2 पलड़े होते हैं ना, एक पलड़े में
यज्ञ, यज्ञ आदि, तीर्थ, बर्फ, नदियां आदि एक पलड़े में रख दी और एक पलड़े में केवल श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा भारी पड़ गया। बोलो भागवत जी भगवान की जय हो। माता श्रोतागणों, जब इस प्रकार से ऋषिश्वरों से कहा तो ऋषिश्वरों ने कहा महाराज ये श्रीमद् भागवत महापुराण कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे पहले भगवान नारायण जी को ब्रह्मा जी को सुनाया। जब भगवान नारायण जल में शयन कर रहे थे, ब्रह्मा जी कमल में बैठे थे, तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को कथा सुनाई और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को ये कथा सुनाई और देवर्षि नारद जी ने माता श्रोतागणों सप्तश्लोकी गीता के रूप में, चतुर्श्लोकी के रूप में जो है वेद व्यास महाराज जी को सुनाया और वेद व्यास महाराज जी ने इसको विस्तार वर्णन करके और सुखदेव मुनि महाराज को सुनाया। सुखदेव मुनि महाराज ने सप्ताह विधि में 7 दिन की विधि से महाराजा परीक्षित जी को ये कथा सुनाई। प्रश्न आ गया है महाराज, देवर्षि नारद जी तो एक गाय दुहन के समय से ज्यादा तो कहीं रुकते ही नहीं थे, लेकिन कहा देवर्षि नारद जी को किसने ये बताया? सप्त मनुष्यों ने, सनकादि ऋषियों ने कहा इनको समागम हुआ? तो कह रहे हैं एकदा तो विशालाया सत्वारा ऋषयो मलाः सत्संगार्थ समायाता तत्र सुतत्र नारदो। एक बार कहते हैं कि सनकादि ऋषि, सनकादि कौन हुए? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमारा, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, मन से उत्पन्न हुए हैं। और एक बार मेरी माता श्रोतागणों सुंदर जो है विशालापुरी में आए हुए थे। आज ऋषिश्वर प्रश्न कर रहे हैं सूत जी महाराज से, सनकादि ऋषि, कि देखिए देवर्षि नारद जी को कैसे 7 दिन की कथा करनी पड़ी? कहाँ ये 7 दिन का विधान बताया गया है? कहाँ सप्तादि मनुष्यों, सनकादि मनुष्यों से कहा देवर्षि नारद जी का समागम हो गया? तो कह रहे हैं कि एक दातो विशालायाम चत्वार ऋषियों मला। एक बार बद्री विशालापुरी में जो है 4 ऋषि कुमार तप करने के लिए आए थे। बोलो बद्री विशाल लाल भगवान की जय हो। क्योंकि बद्री विशाल जी क्या है? साक्षात तपोवन भूमि है मेरी माता और श्रोतागणों, जो इस कलयुग का भू वैकुंठ माना जाता है। बोलो बद्री विशाल लाल भगवान की जय हो। समय जा रहा है लेकिन भगवान बद्री विशाल जी का नाम आया है तो थोड़ा हम भी भगवान बद्री विशाल जी का एक भजन स्तुति गायन और पुनः कथा के अंदर प्रवेश क्षण पद में कुछ आगे जाकर के कथा विराम होगी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। पवन बंद सुगंध शीतल हे मंदिर शोभित निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वंभर श्री बद्रीनाथ विश्वंभर से सरसों मेरा करत सदीना श्री वेद ब्रह्मा करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विश्वंभर श्री
भगवान की जय हो। ऐसे माता श्रोतागण जहाँ सुंदर सुंदर ठंडी हवा बह रही है, सुगंध के साथ में भगवान बद्री विशाल भगवान का कभी वर्णन आगे कथा में आएगा तो मैं आपको सुनाऊंगा कि बद्री विशाल क्यों नाम पड़ा, विशाल क्यों पड़ा, बद्री क्यों पड़ा। तो छोटी छोटी बातों में आगे बात होती रहेगी। तो ऐसे विशालापुरी में एक दिन देवर्षि नारद जी गए हुए हैं सत्संग करने के लिए। इतने में वहां सनकादि चारों कुमार सनकादि ऋषियों के सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार आए हैं। देखा देवर्षि नारद जी बड़े परेशान हो रहे हैं। देवर्षि नारद जी जब परेशान हो रहे हैं महाराज, तो ऋषि कुमारों ने पूछा, हे नारद, हे देवर्षि जी महाराज, परेशान होने का कारण क्या है, उदास होने का कारण क्या है, क्यों आप इस प्रकार से दुखी हो रहे हैं। तो नारद होगा, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, हे महाराज, हे ऋषि कुमारों, मेरा दुखी होने का कारण क्या है मैं आपको कहूं। अहम तो पृथ्वी आतो ज्ञाता सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। हे महाराज, अहम तो पृथ्वी आतो ज्ञाता सर्वोत्तममिति। मेरी माता श्रोतागण, 14 भुवनों का वर्णन आता है, लेकिन 14 भुवनों में से सबसे उत्तम अगर लोक है तो मृत्यु लोक और मनुष्य लोक और पृथ्वी लोक है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और उन 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम अगर योनि है तो आपकी मानव योनि है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। और इस लोक में अगर हम आए हैं, इस कर्म भूमि में आए हैं, इस पृथ्वी लोक में अगर हम आए हैं तो हम सत्कर्म करने के लिए यहाँ आए हैं। भगवान परमात्मा ने हमको सत्कर्म करने के लिए भेजा है, हरि कीर्तन करने के लिए भेजा है, हरि भजन करने के लिए भेजा है, दान और पुण्य करने के लिए भेजा है। लेकिन हे महाराज, मैं सबसे उत्तम लोक समझ करके इस मृत्यु लोक में आया। प्रयाग में गया, काशी में गया, गोदावरी में गया, हरि क्षेत्र में गया, हरिद्वार क्षेत्र में गया हूँ, कुरुक्षेत्र में गया हूँ, श्री रंगभूमि में गया हूँ, श्वेत बंधु रामेश्वरम में गया हूँ महाराज। लेकिन महाराज क्या हो रहा है कि सत्य नास्ति तपम सोचो दया दानव न बीजते। जहां जहां मैंने भ्रमण किया वहां सत्य, सोच, दया और दान, ये धर्म के 4 स्तंभ हैं। लेकिन हे महाराज, न तो सत्य रह गया, न सोच रह गई, न दया रह गई, न धर्म रह, दान रह गया, धर्म रह गया है, कुछ रह नहीं गया है। इसलिए हे महाराज, मैं जो हूँ भ्रमण करते करते कहाँ चला गया हूँ, कैसा कलयुग आ गया है कि तरुणी प्रभुता आगे श्यालक हो बुद्धिदायक हो। हे महाराज, तरुणी प्रभुता के घर घर में धर्म पत्नी की प्रभुता है। आपने देखा कि घर में भाई की नहीं चलेगी, बंद की नहीं चलेगी। अगर पूछा जाएगा तो कौन पूछा जाएंगी? तरुणी। जो धर्म पत्नी बोलेगी वही होना है। अगर धर्म पत्नी का ही बोलना है, हम मानते हैं होना चाहिए, धर्म पत्नी का ही कहना होना चाहिए। नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान और पूजन होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। लेकिन मेरी माता श्रोतागणों, कहीं कहीं स्थान बने हुए हैं, कहाँ नारी का कहना करना है, कहाँ नहीं कहना है। तरुणी प्रभुता आगे श्यालको बुद्धिदायक। और बुद्धि देने वाले कौन है? श्याले बने हुए हैं। कन्याओं की बिक्री हो रही है। लेकिन महाराज, मैं चलते चलते वृंदावन भूमि में गया। वृंदावन भूमि में मैं जैसे गया महाराज, तो मैंने वहां पर देखा कि एक नारी और उस नारी के दो है आस और पास में दोनों पुत्र अचेत पड़े हुए हैं। अब तो दोनों अचेत पड़े हुए हैं, तो नारी 10 दिशाओं में देख रही है और 10 दिशाओं में देख करके कह रही है कि कोई आ करके मेरी रक्षा तो करेंगे, कौन मेरा रक्षक होगा। देवर्षि नारद जी जैसे ही नजदीक गए तो देवर्षि नारद जी को प्रणाम करने लग गई है। धन्य है हे साधु जी महाराज, धन्य है हे साधु जी महाराज। भो भो साधो क्षण तिष्ठो
मम चिंता हे साधु जी महाराज, थोड़ा सा रुकिए, मेरी चिंता का नाश कर दीजिए महाराज, मेरी चिंता को दूर कर दीजिए। साधु कैसे कहते हैं? साधनोति परोपकाराणि सह साधु। साधु उसको नहीं कहते हैं जिसने चोला पहन लिया हो, भगोया पहन लिया हो, बहुत रमादी, उसको साधु नहीं कहते हैं। साधनोति परोपकाराणि, जो परोपकार के लिए, परभराई के लिए उपासनाएं करता है, साधना करता है, उसको साधु कहते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। हे साधु जी महाराज, थोड़ा रुकिए महाराज, मेरी चिंता का नाश कर दीजिए। देवर्षि नारद जी वहां पर आए तो देवर्षि नारद जी ने कहा, भैया हे देवी तुम कौन हो, क्यों इस प्रकार से तुम दुखी हो रही हो? तो बाला ने कहा, महाराज मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूं और इमामाम तनयोमतः, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान और वैरागी है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। काल के समय से महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ। महाराष्ट्र से आते 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 वृद्धि को प्राप्ति हुई, गुजरात में आकर के मैं जीर्णता को हो गई हूँ। तीनों हम जीर्ण हो गए हैं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। लेकिन जब से मैं वृंदावन आई हूँ तब से दोनों ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे पुत्र तरुण हो गए और मैं भक्ति हूँ महाराज, मैं क्या हो गई हूँ? जीर्ण हो गई हूँ महाराज। इस दुख से दुखी हूँ और अगर कहीं जाना भी चाहती हूँ मैं, तो ये दोनों पुत्र मेरे जा नहीं पा रहे हैं। क्या कारण था? भक्ति ज्ञान और वैराग्य। भक्ति ज्ञान वैराग्य तारणः तः भागवत। भागवत वो है भक्ति ज्ञान और वैराग्य जहाँ विद्यमान है, उसी का नाम तारण मिल करके उसको ताड़ना मिल जाती है, इसलिए उस शब्द का नाम भागवत। और भागवत जी भगवान की जय हो। महाराज हम तीनों तो एक साथ रहने वाले हैं, लेकिन क्या कारण हो गया है कि मैं माँ जवान है और दोनों पुत्र बूढ़े हो रहे हैं। तो कहने का मतलब भक्ति नाम की, जब गुजरात में थी तो भक्ति नाम की कोई चीज नहीं थी, ज्ञानी कोई रह नहीं गया और बैरागी कोई रह नहीं गया है, तो तीनों नष्ट हो गए हैं। लेकिन वृंदावन में जब आई तो वहां कृष्ण भक्ति है घर घर में, इसलिए भक्ति जीवित हो गई और ज्ञानी और बैरागी न होने के कारण दोनों बूढ़े हो गए हैं। हे महाराज इसलिए मैं आया हूँ। देवर्षि नारद जी ने कहा, देखो कलयुग का ये कारण हो रहा है भक्ति। हे भक्ति तुम चिंता मत करो, मैं अवश्य इसका कोई उपाय करूंगा। माता और श्रोतागणों, भक्ति कहने लग गई है, महाराज क्यों? महाराजा परीक्षित जी ने क्यों इस कलयुग को रहने दिया होगा? लेकिन कह रहे हैं, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि कलयुग में एक और बड़ा गुण है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कलयुग में क्या गुण है? सबसे पहला गुण तो यह है कि सतयुग में जब एक गांव में कोई एक व्यक्ति गलती करता था तो सारे गांव को सजा मिलती थी। उसके बाद त्रेता युग में उसके कुटुंब को सजा मिलने लगी। उसके बाद द्वापर में उसके परिवार को सजा मिलने लगी। और कलयुग एक ऐसा युग है कि जो पुण्य या पाप को करता है तो वो स्वयं अकेला अकेला भोग करता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कलयुग में एक और बड़ा गुण है, माता श्रोतागण कह रहे हैं, यत फलो नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभ्यते सन्नाः कलोके सबकीर्तनाः। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, जिस फल की प्राप्ति तप से, योग से, समाधि से प्राप्त नहीं होती है, तत्फलम लभ्यते सम्मोह कलोके सब कीर्तना, उस फल की प्राप्ति हो जाती है केवल भगवान के सब का कीर्तन करने से। आप माताएं बैठी हैं, ये समझ लीजिए कि सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में जिस फल की प्राप्ति वर्षों वर्ष तप करने से नहीं होती थी, उस फल की प्राप्ति आपको केवल कलो के सब कीर्तनों कलयुग में भागवत की एक दिन की कथा को सुनने से प्राप्त हो जाता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ये भक्ति तुम चिंता मत करो, अवश्य ही अवश्य तुम्हारे दुख दूर करूंगा। ऐसे सोच करके भगवान कहने लगे हैं देवर्षि नारद जी कि हे महाराज मैं यहाँ पर आया हूँ। अब तो कहा महाराज जब मैं भक्ति के पास गया तो भक्ति ने अनय विनय किया, तो मैंने भक्ति के पुत्रों को जागृत करने के लिए वेद वेदांत घोषेषु गीता पाठन मोहर मोह,
वेद वेदांतों का को मैंने घोष किया, उद्घोष किया। गीता पाठे मुहुर्मुहु, गीता पाठ का मैंने जो है अनेक प्रकार से क्या किया है, वाचन किया है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं जगे। जब नहीं जगे माता श्रोतागणों, तो आज सनकादिक ऋषियों ने कहा तुमको ऐसा करना चाहिए हे देवर्षि नारद जी, जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को करना चाहिए। भागवत की कथा को करने से दोनों के दोनों तरुण हो जाएंगे। माता श्रोतागणों, देवर्षि नारद जी प्रणाम कर रहे हैं। भाग्योदय न बहुजन समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरसो यदा वे अज्ञान हेतु कृतमो हमधांधकार नासं विदाय हि तदो दयते विवेका। आज देवर्षि नारद जी प्रणाम कर रहे हैं किनको? सनकादिक ऋषियों को। क्या कह रहे हैं कि भाग्योदय न बहुजन्म समर्जितेन, जब जन्म जन्म के भाग्योदय होते हैं महाराज, तब जाकर के सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। श्रोतागणों, क्या हो रहा था? उदयमान हो रहा था, कलयुग आ रहा था। मैं आपको कथा सुनाऊंगा कि भगवान जैसे ही कलयुग आ गया था तो भगवान गोलोक धाम को चले जाते हैं। जरा नाम के व्याघ्र के बाण लगने से भगवान गोलोक धाम को चले जाते हैं। 8वें दिन में ये कथा आपको सुनाऊंगा। तो आज कह रहे हैं महाराज, एकादश 11वें स्कंद में कथा आई है कि जब भगवान कृष्णचंद्र महाराज जाने लगे हैं तो भगवान के प्रिय सखा उद्धव जी महाराज चले आए और उद्धव जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गोविंद, हे मेरे प्रिय सखा मित्र कृष्णचंद्र जी महाराज, आपने जो है ना आज तक नाना प्रकार की आपत्ति और विपत्तियां जब मनुष्य के ऊपर आई, जीव प्राणी के ऊपर आई है स्वामी, तो सब आपकी शरण में आए हैं कृष्ण। आपने सबका दुख दूर किया है, लेकिन हे गोविंद, आज आप इस धराधाम को छोड़ करके गोलोक धाम जाने की बात करने लग गए हो। पुष्प विमान सजने लग गया है स्वामी। तो आने वाले दारुण कलयुग में मनुष्य आपत्ति विपत्ति का मारा, जो अनेक विपत्तियों का मारा जाता है, वही आपके द्वार आ जाता है, आपकी शरण में आ जाता है और प्रभु आप उसका उद्धार कर देते हो। हे कृष्णचंद्र जी महाराज, अब किसकी शरण में लोग जाएंगे, आप हमें बताइए। उद्धव जी महाराज, मेरी माता श्रोतागणों, नेत्रों से अश्रुपात करने लगे, रोने लगे। रह रह करके उद्धव जी महाराज के नेत्रों से जब अश्रुपात होने लग गया है तो भगवान कृष्णचंद्र महाराज कह रहे हैं, भगवान हो बा स्वकीया उद्धवे तेजा तत्सो भागवतो ददा तिरोधाया प्रविष्टो यः श्रीमद् महाराज रोते रोते कह रहे, मित्र उद्धव, चिंता मत करो, मैं केवल इस चोले को छोड़ करके जा रहा हूं और तुम मेरे से पहले मेरे स्थान को चले जाओ, बद्री विशालापुरी में चले जाना। मैं तुम्हें आकर के बद्री विशालापुरी में मिलूंगा। और आज हे उद्धव, जो मेरा दिव्य तेज था, स्वकीय उद्धवे तेजा तत्सम भागवतो दधा, मेरा जो दिव्य तेज है, वो शक्ति है, वो शक्ति मैंने भागवत में रख दी है। और जहां जहां जिन पीठों में ये भागवत खुलेगा, जहां जहां भागवत का वाचन होगा, जो जो भागवत के सन्मुख जाकर के श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, मनन करेंगे, दर्शन करेंगे और पठन करेंगे, उनके समस्त दुख दूर करके उनकी मनोकामनाओं को मैं पूर्ण कर दूंगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इसलिए भागवत महापुराण भगवान का हृदय माना गया। बस 2 मिनट में माता जी को देर हो गई, लेकिन भेज देंगे, माता जी चली जाएंगी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। जब हरिद्वार क्षेत्र में कथा हो रही थी, यहाँ बहुत जवान है, आपका हाथ पकड़ करके वहां तक भिजवा देंगे हम माता, आप चिंता न करो, भगवान आपका भला करेंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। माता श्रोतागणों, बस हो गया। माता श्रोतागणों, हुआ क्या है कि जैसे ही हरिद्वार क्षेत्र में कथा हो रही थी, वैसे ही मेरी माता श्रोतागणों, कथा के रस प्रभाव से क्या हुआ कि भक्ति के
ज्ञान और वैराग्य नाम के दोनों पुत्र तरुण हो गए और कह रहे हैं भगति सुतो तो तरुणी गृहीता प्रवे करो पाह सहसा विनाशिता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथे नामा भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य कृष्ण गोविंद हरे करते करते वहां आ गए जहां पर भागवत की कथा हो रही थी। कहने का मतलब भागवत की कथा के रसा प्रभाव के द्वारा दोनों ज्ञान और वैराग्य जो जीर्ण हो गए थे वो तरुणता को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। मेरी माता श्रोतागणों, हरि अनंत हरि कथा अनंता में बहुत लंबी बात न लूं क्योंकि पुनः कल से ठीक समय से 3 बजे से बहुत धूप हो रही है, नहीं तो हम पहले भी बैठ जाते, लेकिन गर्मी भी हो रही है। आप चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायतः। गौआरती 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 गौआरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथि है मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि है मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि है मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि है मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि ध्यान यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि धाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर तरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौ आरती गौ आरती गौ आरती करो आरती, गौ आरती गौ आरती गौ आरती करो, गौ आरती गौ आरती करो आरती करो आरती, गौ आरती गौ आरती गौ आरती करो आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथी बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी गई सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी कहीं रघुवीर नहीं आती आरती।
तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगे हारम। ओ सदा नमामि सहितं नमामि ओ त्वमेव देवा। मनोजवमा युद्धतुल्यवेगा जितेन्द्रियं बुद्धिमतां नरयूथमोगा श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओ श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सिया राम जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम। ओ सिया राम जय राम सिया राम जय राम। मध्ये सुतंतोयं भ्रामे यमोगते भूम जगने न जगमय जगद निवासानि भरवाणि प्रथमान्या सन्नहाय संयसाहिने नमोऽयं वे श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मन्यकामे सुरूपे समो ददातु कुबेराय वे श्रवणाय वेददन्ताय विद्महि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। बिल्वप्रभान तुलसी दलमञ्जरे गृहाणां परमेश्वर सागाय सपरिवार ससत्काय सायुजाय दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। इष्ट देवता की जय हो। कुल देवता की जय हो। ग्राम देवता की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। माता की सेवा। गंगे मैया की जय हो। सनातन हिंदू धर्म की जय हो। हिंदू मंडली की जय हो। सभी संगठन की जय हो। सभी भक्तन की जय हो। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव शंभो। सभी तुम्हारी कसम तुम्हारा रूप पशु जमनमा बोले बाबा तुम्हारी कसम तुम्हारा रूप पशु जमनमा बोले बाबा
एक बार का प्रवास बताने बजे बोला शिव शंकर भगवान की। अरे हाथ मातो मारा बोले डमरू सजूजा, हाथ मत मारा बोला डमरू सजूजा, डमरू सजूजा बाबा त्रिशूल सजूजा, डमरू सजूजा बाबा त्रिशूल सजूजा। तुमते डमरू की छने कसमा भगतों को भाने रखन, बोलिए बाबा तुम्हारी कसमा तुम रूप वर्षों से बनमा, बोलिए बाबा तुम्हारी कसमा तुम रूप वर्षों से बनमा, बोलिए बाबा तुम्हारी कसमा तुम रूप वर्षों से बनमा, बोले बाबा तुम्हारी कसमा तुम रूप वर्षों से बनमा, बोले बाबा तुम्हारी कसमा तुम रूप वर्षों से बनमा, बोले बाबा तुम्हारी कसमा तुम रूप वर्षों से बनमा, बोले बाबा तुम्हारी कसमा तुम रूप वर्षों से बनमा। बोलो शिव शंकर भगवान की। आज के आनंद